हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 10वीं जमात में जो बच्चे अभी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं आज ज्योग्राफिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूं 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं इसी वीडियो में पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरे क्वेश्चंस को जल्दी से टिक लगा के लेना है आपको, और वही क्वेश्चन सिर्फ 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए करने हैं। तो चलो हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपकी ज्योग्राफिया की किताब में यहाँ पे पहला सबक है इलाकाई सैर। तो इलाकाई सैर ये है पेज नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे से चले जाना है इसके मश्क पे। देखो बच्चों, हम यहाँ पे मश्क पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें से पहले अपने इलाकाई सैर की रुदात तैयार कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट है और वैसे ही इस सबक से आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप खुद इसको लिख सकते हो। इलाकाई सैर की रुदात तैयार करना है, खुद आप इसको तैयार कर सकते हो। कारखाने के इलाकाई सैर के लिए सवालनामा तैयार करना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये इलाकाई सैर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ लेंगे, ये 3 क्वेश्चंस इसमें के करने हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के। अब ये आपको जो है हम सबक नंबर 2 पे जाने वाले हैं। पेज नंबर 9 निकालना है। देखो, हम यहाँ पे सबक नंबर 2 महले वकू वसत, पेज नंबर यहाँ पे 9 पे ये है। तो पेज नंबर 9 पे ये सबक आपको मिलेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट इसके मश्क पे चले जाना है। मश्क अगर हम देखेंगे तो पेज नंबर 13 पे है। यहाँ पे गलत बयान दुरुस्त करके लिखना है, पहला ही सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये भारत के वस्त से खत जिद्दी गुजरता है, यहाँ पे ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से ब्राज़ील और बहरे ओकेयानुस का साहिल मुयस्सर है, ये वाला एक, और ये वाला भारत के जनूबी ज़मीनी हिस्से को जज़ीरे नुमा कहते हैं। ये 3 इसमें से करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर जवाब लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो करना है ये वाला क्वेश्चन करना है, दूसरे का बा, भारत और ब्राज़ील अपने अपने महल वकू के लिहाज से किन बातों में मुख्तलिफ हैं। और ये वाला एक क्वेश्चन, भारत और ब्राज़ील के अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी वसत बताइए। फिर उसके बाद ये जो है ये क्वेश्चन तो आपको पूरा ही करना है, यहाँ पे सही मुतबादिल चुन के जो लिखना है। फिर उसके बाद हम इधर पेज पे यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जीम और दाल का खाली जगह, ये इसमें से ये आपको करना ही है। यहाँ पे ये सब कुछ आपको करना है क्योंकि ये सिर्फ आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करके लिखने हैं, तो ये आपको करना है। फिर चलो पेज नंबर 13 से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तीसरा सबक है तबई साख्त और आबी निज़ाम। तो ये पेज नंबर 14 पे मौजूद है। और यहाँ पे ये जो भारत का नक्शा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नक्शे की स्टडी अच्छे से करना है। नक्शे के सवालात मैं अलग से वीडियो बना के देने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो क्योंकि अभी थोड़ा 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। तो इसीलिए मतलब कि मुझे 12th के बच्चों के लिए वीडियोज़ थोड़ा बनाने होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वेट करो आप, मैं आपको वो भी दे दूंगी। फिर आपको यहाँ पे पेज नंबर 14 से डायरेक्ट मश्क पे चले जाना है इसके। तो यहाँ पे चलो मश्क पे चलते हैं हम। देखो बच्चों, हम यहाँ पे मश्क पे आ गए हैं। पेज नंबर 23 पे आना है आपको यहाँ पे। तो ये जो सही मुतबादिल चुनकर लिखना है, ये वाला तो सारे के मुतबादिल सारे आपको ये चुनकर सही से यहाँ पे आपको ये पूरे ही आपको पढ़ के जाना है एक बार, क्योंकि खाली 1-1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें के पीछे के ही इतने करने हैं, इसीलिए वो सभी करना है आपको। फिर यहाँ पे देखो सवाल नंबर 2, यहाँ पे भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त का फ़र्क बयान कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के लिए आता है ये। तो 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 पॉइंट्स लिखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियात बयान कीजिए, ये वाला भी 3 मार्क्स के लिए है। और यहाँ पे ये वाला, भारत के अहम आबी तकसीमकारों की वजाहत मिसालों के साथ कीजिए। फिर यहाँ पे नोट लिखिए में से ये देखो, आपको दरियाए अमेज़न की वादियाँ ये करना है, हिमालय करना है, और उसके बाद यहाँ पे भारत का जज़ीरे नुमा इलाका, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखो आवाज़ आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। तो यहाँ पे ये वाला आपको करना है, फर्स्ट वाला
ब्राज़ील में मगरबी सिमत में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। उसके बाद ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के मगरबी और मशरक़ी साहिली इलाकों में फ़र्क पाया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भारत के मशरक़ी साहिल पर बंदरगाहें कम हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस इसमें से करो। अब देखो यहाँ पे सही ग्रोह को पहचान कर लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा ही करना है यहाँ पे, क्योंकि 1-1 मार्क के क्वेश्चंस है, ये करना है पूरा। देखो ये पेज नंबर 24 पे है, ये सब आपको यहाँ पे ये करना ही है, क्योंकि ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4th लेसन है आबो हवा। तो आबो हवा यहाँ पे इसका मैं आपको, चलो मश्क पे ही चलना है आपको डायरेक्ट। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मश्क में ये पहला वाला क्वेश्चन आपको करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सही या गलत बयान दुरुस्त करके लिखिए। तो यहाँ पे देखो आपको ये सही या गलत बयान, इसमें पहला वाला एक करना है आपको, और ये ब्राज़ील और भारत का एक करना है आपको। इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में एक मौसम आता है। और ये जीम वाला 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों करना है। उसके बाद यहाँ पे जोग्राफियाई वजूहात लिखिए में आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये 3 मार्क्स के लिए जोग्राफियाई वजूहात यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे देखो इसी के बाजू में है, ब्राज़ील में हमेशा बर्फबारी नहीं होती, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। भारत में हिमालय किस्म की बारिश कम होती है, ये भी 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया। और यहाँ पे ये दाल वाला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 आपको करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला, जुनूब से शुमाल की जानिब भारत की आबोहवा में होने वाली तब्दीली को मुख्तसरन बयान कीजिए। ये बड़े यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला एक करना है। और इसके बाद देखो ये वाला, ब्राज़ील की आबोहवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ये 2 क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये वाले करने हैं। ओके, पेज नंबर 31 का तो खत्म हो गया, पेज नंबर 32 पे चलो, चैप्टर नंबर 5 है। ये देखो बच्चों चैप्टर नंबर 5 कुदरती नबातात और हैवानात है, पेज नंबर 32 पे है। लेकिन अभी आपको इसके मश्क पे ही जाना है, तो चलो मश्क पे। देखो हम यहाँ पे मश्क पे आ गए हैं, तो इसकी मश्क पेज नंबर 36 पे है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, ये भी जो है वो 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मुतफरिक जुज़ो पहचानिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पूरा करना ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 1-1 मार्क के क्वेश्चन है, तो ये पूरा करना है। और जोड़ियाँ भी आपको ये पूरी करनी है। तो वो हो जाने के बाद देखो यहाँ पे मुख्तसर जवाब लिखिए। ये जो है 3 मार्क के लिए कभी आ सकता है या फिर 4 मार्क के लिए आ सकता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ब्राज़ील और भारत के कुदरती जंगलात की किस्मों में फ़र्क वाज़ेह कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जंगली जानवरों की ज़िंदगी और कुदरती नबातात के माबैन में ताल्लुक़ वाज़ेह कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के लिए आपको करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 36 का हो गया। अब देखो नेक्स्ट, सॉरी अभी थोड़े से क्वेश्चंस बाकी हैं हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ पे देखो ये वाला, भारत और ब्राज़ील, ये ब्राज़ील और भारत में जंगलात का खात्मा होने की वजूहत क्या है, ये वाला एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद जोग्राफियाई वजूहत, ये वाला इसमें 4 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हिमालय के बुलंदी इलाकों का ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इधर देखेंगे हम, तो ये वाला, भारत की तरह ब्राज़ील में भी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, ये वाला क्वेश्चन, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, इतने करना है। अब चलो चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 अगर हम देखेंगे तो आबादी, पेज नंबर 38 पे है। तो अब इसको आपको जो है मश्क पे चले जाना है। और रही बात तरसीम और नक्शों की, तो तरसीम और नक्शे की एक वीडियो अलग से बना के दूंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट तरसीम और नक्शे बताए जाएंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस सबक में सिर्फ आपको सवाल जवाब यहाँ पे इस किताब में से करने हैं आपको। तो सबक नंबर 6 की मश्क पे जाना है अभी। चलो यहाँ पे मश्क पे हम पेज नंबर 45 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे झील के बयान सही है या गलत, गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए, फर्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जीम वाला, भारत में लोगों का अर्स हयात कम हो रहा है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। और ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्तियां हैं, तो ये वाले 3 क्वेश्चन इसमें से करो। और ये वाला एक, भारत के शुमाल मगरबी हिस्से का गुंजान इंसानी बस्तियां हैं, तो ये वाला एक करो। उसके बाद यहाँ पे देखो दी हुई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पे
ये उतरती तरतीब में सिर्फ यहाँ पे लगाना है, उतरती तरतीब में, चढ़ती तरतीब में, तो ये वाला क्वेश्चन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर यहाँ पे चलो नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो सवाल नंबर 3 का जो है ये दर्ज झील सवालों के जवाब लिखे। भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीमी यकसानियत और फ़र्क वाज़े करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला एक करो। फिर उसके बाद देखो जुग्राफियाई वजूहात लिखिए, तो ये आबादी एक अहम वसीला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी ब्राज़ील में आबादी का औसत गुंजानपन बहुत ज़्यादा, ये सबक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, तो ये वाला सबक कंपलसरी पूरा का पूरा करो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। और रही बात तरसीम और नक्शों की, तो मैं वो आपको दे दूँगी, बताया है मैंने आपको। फिर ये वाली एक शक्ल एक करना है आपको। ओके चलो अब चैप्टर नंबर 7 पे चलना है। पेज नंबर 46 निकालो। देखो यहाँ पे सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती है, पेज नंबर 46 पे है। अभी आपको मश्क ही करना है इसकी, तो मश्क पे चलो डायरेक्ट। 1 मिनट बच्चों, ज़रा सा जो चैप्टर नंबर 7 है उस पे जाने से पहले थोड़ा सा पेज नंबर 40 पे चले जाओ, पेज नंबर 40। देखो यहाँ पे ये पेज नंबर 40 पे आ जाओ ज़रा। यहाँ पे पेज नंबर 40 पे देखो ये आबादी की साख्त है ना, तो ये वाले तरसीम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किताब में है इसलिए टिक करके लो, वैसे मैं बाद में आपको समझाऊंगी, तो थोड़ा सा ये टिक करके लो। यहाँ पे देखो फिर ये वाला है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एक, ये देखो ये वाला पेज नंबर 42 पे ये वाला एक और ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। और पेज नंबर 43 पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये वाले देखो 2, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है और ये वाला, ये दोनों भी करने हैं। ये पेज नंबर देखो यहाँ पे 43 पे। ओके पेज नंबर 44 पे भी देखो ये ख्वानदगी की शरह में, ये वाली एक तरसीम इम्पॉर्टेंट है और ये वाली। ओके ये 2 हो गए। अब चलो अब चैप्टर नंबर 7 पे हम जो है मश्क पे चलते हैं डायरेक्ट, चैप्टर नंबर 7 की। यहाँ पे देखो पेज नंबर 51 पे आना है आपको, पेज नंबर 51 पे। तो ये सही मुतबादिल चुन के निशान लगाई, ये तो पूरा ही करना है आपको। यहाँ से ये पूरा सिर्फ मुतबादिल चुनना है, तो ये पूरा आपको करना है। जुग्राफियाई वजूहात में से देखो यहाँ पे जुग्राफियाई वजूहात में से इंसानी बस्ती को फ़रोग देने का अहम सबब पानी की दस्तयाबी है, ये एक, और ये भारत में शहरकारी में इजाफा हो रहा है, ये एक। 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चंस करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये शुमाल और मशरिकी ब्राज़ील में बस्तियाँ गुंजान है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे में से ये भारत और ब्राज़ील में शहरकारी का तकाबली जायज़ा लीजिए, सॉरी ये मत करो, ये नहीं, ये वाला दरियाए गंगा और दरियाए अमेज़न की वादियों की इंसानी बस्तियों का फ़र्क वाज़े कीजिए और सिर्फ मखसूस मुकाम पर ही इंसानी बस्तियों में इजाफा क्यों नज़र आता है, ये 2 क्वेश्चन इसके करना है। ठीक है चैप्टर नंबर 7 हो गया। अब 8 पे चलो। चैप्टर नंबर 8 देखो माशियत और पेशे है, तो यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा पेज नंबर 53 निकालो। पेज नंबर 53 पे आपको ये जो है ये ग्राफ दिखेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब फीसदी ग्राफ है, तो ये करो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला करो। उसके बाद देखो पेज नंबर 57 पे जाओ और पेज नंबर 57 पे यहाँ पे ये निशानात का एक चार्ट नज़र आएगा आपको, ये निशानात के चार्ट करना है। उसके बाद पेज नंबर 58 पे यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आएगी आपको, ये वाली एक ग्राफ करनी है। अब उसके बाद मश्क पे चलो, पेज नंबर 59। यहाँ पे देखो ये वाला तो आपको करना है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से पूरी कीजिए, ये क्वेश्चन तो पूरा ही करना है आपको। चलो अब आगे यहाँ पे देखो मंदरजा झील सवालों के जवाबात लिखिए, तो यहाँ पे ये वाला ब्राज़ील के अंदरूनी हिस्सों में कानकनी को फ़रोग कम क्यों हुआ है, और ये भारत और ब्राज़ील, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से देखो ये वाला क्वेश्चन, ब्राज़ील की फ़ी किस हामिल ज़मीन भारत के मुकाबले में ज़्यादा, ये मत करो, भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों में मखलूक माशियत पाई जाती है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको करो। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तरसीम का मुतालिया करके इसको यहाँ पे बताना है आपको, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट लास्ट लेसन ही बाकी है, 9th चैप्टर नंबर 9 सयाहत आमद रफ्तार मौसिलात है। तो यहाँ पे देखो आपको ये पेज पर से ये वाला एक ग्राफ और ये वाला एक, ये 2 ग्राफ अच्छे से पढ़ना है, यहाँ के सवालात दिए गए हैं, इस पे भी यहाँ पे सवालात हैं, तो ये पढ़ के जाना है आपको अच्छे से। फिर चलो अब नेक्स्ट पेज पे,
अब देखो यहाँ पे 63 पे ये वाला जो नक्शा नज़र आ रहा है ना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नक्शा करना है आपको। इसके यहाँ पे साइड में यहाँ पे सवालात पूछे गए हैं, इसकी भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, पढ़ के जाओ। फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट पेज पे 64 पे देखो आपको ये नक्शा दिखेगा। तो ये भारत कौमी शहर है और अहम बंदरगाह, तो ये वाला नक्शा भी आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 64 पे है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ये वाला अहम रेल रास्ते और हवाई अड्डे, ये वाला नक्शा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज नंबर 65 पे है यहाँ पे देखो। फिर नेक्स्ट पेज पे चलो, पेज नंबर 67 पे आ जाना है। यहाँ पे पेज नंबर 67 पे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला नक्शा देखो यहाँ पे, ये 67 पे है, यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे 67 पे। तो चलो आप नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे बच्चों हम मश्क पे आ गए हैं। तो ये सवाल नंबर 1 में से ये पहला करना है आपको, और ये दूसरा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला एक, भारत में सयाहती पेशे को हाल ही में तरक्की हासिल हुई है। 3 क्वेश्चंस करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर जवाब लिखिए में से ये पहला वाला एक करना है आपको, और ये तीसरा वाला एक करना है आपको। फर्स्ट और थर्ड ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एक करना है। यहाँ पे शक्ल दी गई है, तो ये शक्ल देखकर आपको इसका यहाँ पे जो पूछा गया है वो लिखना है। फिर जोग्राफियाई वजूहात लिखिए में से आपको ये पेज नंबर 68 पे है। जोग्राफियाई वजूहात में ब्राज़ील में माहौल दोस्त सयाहत को ज़्यादा तो तरक्की दी जा रही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ब्राज़ील में आबी रास्तों को फ़रोग नहीं हुआ, ये वाला एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस साइड आओ, ये यहाँ पे बैनुल अक़वामी तिजारत का ये वाला एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद ये जोड़ियाँ लगानी हैं आपको, ये तो करना ही है जोड़ियों का। और फ़र्क वाज़ह कीजिए में देखो, ये दरियाए अमेज़न और दरियाए गंगा में आबी नकल व हमल का एक करना है। और उसके बाद यहाँ पे भारतीय मियारी वक्त और ब्राज़ील मियारी वक्त, ये वाला क्वेश्चन एक करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोनों। और यहाँ पे अगर हम नोट लिखिए में देखेंगे तो जदीद मौसिलात एक करना है, और यहाँ पे मियारी वक्त के फ़ायदे ये करना है, और भारत कुदरती साख्त और अंदरूनी आबी नकल व हमल 3 करने हैं। ये इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरे 9 के 9 चैप्टर के मैंने दे दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना।